Greetings from the pastor Dan Kramer and the saints at Zion Christian Church. अनि उहाँले एउटा नाम भन्नुभयो Zion Christian Church. Zion Christian Church. Zion. जायन क्रिस्चियन चर्चको तर्फबाट पनि तपाईलाई अभिवादन छ। Greetings from 10,000 refugees from Bhutan who have settled in our neighborhood. अनि 10,000 जो शरणार्थी भुटानमा छ तिनीहरुको तर्फबाट पनि तपाईलाई अभिवादन छ। भुटानी शरणार्थीहरू जो अमेरिकामा बसेको छ। जो अमेरिकामा छ। I am here working professionally. This is my 3rd year in India. अनि यो चाहिँ तेस्रो वर्ष हो उहाँ आउनु भयो भारतमा। I work in Gujarat and in Maharashtra, in Mumbai. अनि उहाँ गुजरात, महाराष्ट्र र मुम्बईमा सेवा गर्नुहुन्छ। And my pastor Dan Kramer met on the internet on Facebook with Brother Richard Severi. अनि उहाँको जो पास्टर छ डेन भन्नुभयो उहाँ चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो पास्टर रिचर्ड सुविदेसँग फेसबुकमा उहाँको परिचय भयो। I have never met Brother Severi until Friday when he picked me up. अनि शुक्रबारको अगाडि चाहिँ म कहिले पनि उहाँसँग मेरो भेटघाट भएको थिएन। And I can tell you that we recognized each other immediately as brothers in the Lord. अनि हामी एक अर्कासँग परिचित भए जो प्रभुमा भएको प्रभुको दासहरू छन् भाइहरू छन्। I want to share one scripture. अनि एउटा म पद तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। Malachi chapter 2 verse 10. मलाकीको 2को 10 पद पढिदिनुस् कसैले। So you are going to read or someone? I will read it in English and somebody can read it in Hindi. उहाँले इङ्ग्लिशमा पढ्नुहुन्छ कसैले हिन्दी छ भने मलाकी 2को 10 पद पढिदिनु होला। Have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously, one man against his brother, by profaning the covenant of our fathers? Please read it in Hindi. क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों अपने भाई से विश्वास करके अपने पूर्वजों की वाचा का अपमान करते हैं? Because Brother Richard and I have one Father, क्योंकि रिचर्ड सुवेदी और मैं एक ही पिता का संतान हूँ, we immediately recognized each other as brothers. और इसीलिए हमें जरूरी है एक दूसरे को हम लोग एक ही पिता के परिचय दें। I'm very touched by the heart that Brother Richard has for the suffering of the people who came from his country of Bhutan. और मैंने सुना जो हमारे भाई रिचर्ड सुवेदी भूटान से बहुत सतावट के बाद आए लेकिन फिर भी परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। And also the struggles of the Nepali people, and perhaps you here in Siliguri, there's many difficulties, and Brother Richard encourages us that God will meet you in your time of trouble. साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे नेपाली भाई बहन हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा रिचर्ड सुवेदी ने उनको आग्रह किया, उत्साह दिया ताकि परमेश्वर आप सभी जनों का जो चाहत है, जो आवश्यकता है उसको पूरी करेंगे। To show you how the Lord worked and answered prayer in my visit, और इसी तरह परमेश्वर का वचन को फैलाना और उनके आग्रह में सबको उत्साह करना, यही मेरा दर्शन और उत्साह है सभी के लिए। my pastor asked me to look for a certain gentleman named Rajman Gurung, who is the secretary of the refugee camp. और उस रेफ्यूजी कैंप में शरणार्थी के झुंडों में हमारे पास्टर बोला कि उधर एक राज बोलकर एक भाई है जो उनकी देखरेख कर रहे हैं। I had no idea whether we would be able to meet Brother Gurung or not. और मुझे मालूम नहीं कि मैं उनसे मुलाकात कर पाऊंगा या नहीं वो गुरुंग भाई के साथ। But the Lord had led us to Brother Richard, and he is a childhood friend of Mr. Gurung's wife. और रिचर्ड सुवेदी के साथ परमेश्वर ने मुझे भेंटघाट करने में सहायता की और रिचर्ड सुवेदी वो गुरुंग भाई के जो पत्नी है उनका दोस्त है। So everything we did yesterday, I was able to experience and learn a little bit about the culture and the circumstances here in the Eastern Zone. और मैंने बीते 2 दिन जो उनके साथ बिताया, मैंने यहाँ का जो संस्कृति है और इनके जो
सतावट है उन विषयों में बहुत कुछ मैंने सीखा। And it's certainly the leading of the Lord, because we did not expect in Pittsburgh to have 10,000 neighbors from Bhutan. और निश्चय ही हम लोग ये आशा नहीं कर रहे थे कि जो 10,000 शरणार्थी जो भूटान से होकर हमारे देश में आएंगे। And now we're learning so much about the history, the culture, the connections through Brother Richard. लेकिन रिचर्ड सुविधे के द्वारा हम लोग उनके जो इतिहास है, उनका जो पुरखा सबका जो परंपरा रीति रिवाज जो कुछ भी है हम लोग जान पा। And we have a very small church. Zion Christian Church is not much larger than your church. और हमारे जो जायन मंडली है, आपका जितना इतना बड़ा मंडली इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। But God does not despise small beginnings. और ये एक छोटा से एक शुरुआत ही है। I feel that we're on to something very big. और लेकिन फिर भी मैं कुछ बड़ा कुछ होने वाला है ये सब समय आशा रखता हूँ। You know, India is in the center of what we call the 1040 window. और हम लोग बोलते हैं कि 10 का चौथाई 10 खिड़की। Are you familiar with the term? There's an area of the world तो यो सारा संसारमा भएको भारत चाहिँ यस्तो एक जग्गा छ from North Africa through East Asia नॉर्थ अफ्रिका to East Asia, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया between 10 degrees north latitude and 40 degrees north latitude. अच्छा इधर अभी जो 10 डिग्री जो अल्टीट्यूड बोल रहे हैं और उधर देयर इज 40 डिग्री 40 between them. It's an area of the world, and right in the middle is India. और इसी तरह से 40 जो अल्टीट्यूड और आपका 10 लेकिन इसके बीच में भारत है। You are very strategically placed for the propagation of the gospel of Jesus Christ. और इसीलिए परमेश्वर ने हम सभी को एक ऐसा जगह में रखा कि हमारे द्वारा उनके ज्योति उनके वचन सब में फैल सके। Some people think Christianity is a Western religion. That's not true. और बहुत समय बहुत कोई ये सोचते हैं कि ख्रिस्त में रहने वाले जो है सब पाश्चात्य देश के हैं। When the Romans destroyed Jerusalem in the year 70 AD in the 1st century, और रोमी साम्राज्य के द्वारा जब यरूशलेम को नाश किया गया, the Christians and the Jews who lived there had to flee for their lives, like the Bhutanese और उस refugees. समय क्रिश्चियन लोग उस यरूशलेम से चारों ओर फैल गया था, जैसे आज भूटान से शरणार्थी सब सारे दुनिया में फैला हुआ है। Where did many of those people go? तो अभी ये जो आदमी सब है, ये जो जन है कहाँ जा चुका? They settled in India. वो हमारे भारत में आकर शरण लिए हुए हैं। Through India in the 1st and 2nd century, 2,000 years ago, the gospel was propagated. और all over पहला this शताब्दी area. और दूसरे शताब्दी के द्वारा इन्हीं के द्वारा चारों तरफ भारत में सुसमाचार फैल गया। And 100 years ago, और एक साल पहले 100 साल near Mumbai in Pune, a woman named Pandita Ramabai, the Lord raised up this Indian woman. और पुणे में जो महाराष्ट्र में अंकिता एक बहन का नाम बोल रहे हैं उनके द्वारा। If you are not familiar with Pandita Ramabai, you should learn about her. और अगर आप उनके बारे में जानते हैं पंडिता रामा भाई। पंडिता रामा भाई She led a terrific, wonderful revival and experienced an outpouring of the Holy Spirit 100 years ago in India. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो सेवका योग फैल गया 100 शताब्दी से पहले भारत में। And now we're seeing this outpouring again. Brother Richard can और मैं testify. अभी देख रहा हूँ वही आशीष बारंबार अभी फैल रहा है, जैसा रिचर्ड सुविधी भाई भी बोल रहे थे। Each one of you have a testimony. You और can उसी tell. तरह आप सभी भी उस झुंड के गवाही हैं। And I'm here to learn from you, and I'm so excited to be here with you. और मैं आप सभी से सीखने आया हूँ और मैं पूरा उत्साह के साथ हूँ। And I thank you for this opportunity. और इस God bless you. सभा के लिए मौका के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।